मैं और मेरा यह माया। जब किसी को बड़ा एटीट्यूड आ जाए, अभिमान आ जाए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, समझ लेना कि माया ने उसे अपने चक्कर में ले लिया है। और मैं और मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरा, यह बेटा मेरा, यह बेटी मेरी, यह गाड़ी मेरी, यह घर मेरा, यह धन मेरा, यह खेत मेरा, यह पैसा मेरा। कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा आप सब लोग, कभी धैर्य से सोचिएगा आप सब लोग। आप कह रहे हैं कि ये पत्नी, ये पुत्र, परिवार, पैसा, घर, मकान मेरा है। सोचिए कभी ठंडे दिमाग से। जब आप मरेंगे तब आपका घर आपके साथ जाएगा? पत्नी जाएंगी, पति जाएगा, या बेटा जाएगा? नहीं, बेटी जाएगी, सास तो जरूर जाएगी, पड़ोसन वो तो चलेगी नहीं, पड़ोसी जरूर चलेगा, कान के झुमके वो तो जरूर जाएंगे, हाथ की चूड़ियां, गले का हार नहीं, आपका बैंक बैलेंस तो 100% साथ जाएगा। नहीं? अच्छा ये बताओ, संसार में आपका क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। फिर भी आप सबने सबको अपना मान रखा है। यह पत्नी मेरी है, यह पति मेरा है, यह पुत्र मेरा है, यह घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, वो बंगला मेरा है, यह शरीर मेरा है। आपका है कुछ नहीं, पर आपने सारी जिंदगी भर यही तो गाना गाया है, यह मेरा है। यही तो माया है। आपका इस जीवन में रत्ती भर भी कुछ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, लेकिन सारी जिंदगी गुजर रही है इस चक्कर में कि यह मेरा है, वो मेरा है, वो चीज मेरी है, ये जिंदगी मेरी है। अब देख लो, जो अपना है ही नहीं उसे अपन सारी जिंदगी अपना अपना कहते हैं। सारी जिंदगी यही तो माया है। मम माया दुरतया, ये माया बड़ी प्रबल है, ये माया बड़ी प्रबल है दुनिया वालों। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके के इस जन्मों के साथी, लाज गई नैनन से, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। अपना कुछ नहीं है, पर सारी जिंदगी भर मेरा मेरा करता हो, करता था, करता है, लोग करते हैं। यही तो माया है। यदि आपको यह ज्ञान हो जाए कि संसार अपना नहीं है, भगवान आपके हैं, तो इतना सा भी ज्ञान आपको हो जाए तो आप इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। कि संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं। मेरा भाई ने यही तो ज्ञान दिया है सबको। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, भगवान मेरे हैं, ये दुनिया मेरी नहीं है। यह भावना आपको श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए माया से बचना चाहिए। तो जिसे इस माया से बचना हो तो वो एक ही बात कहे कि हे प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, और मैं तो मानता हूं कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझो। भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, आप भगवान के ही बन जाओ। मैं आपको एक बात बताता हूं,
एक मछुआरा था। वो एक नदी में, एक तालाब में मछली पकड़ने गया अपना जाल लेकर, और उसने अपना जाल लेकर नदी में, बड़ी लंबी में नदी में फेंक दिया। और उस नदी में एक मछली थी कि उसके जाल में फंसी नहीं रही थी। बहुत मछलियां उसके जाल में फंस गई, लेकिन पर एक ऐसी मछली थी कि वो फंसी नहीं रही थी। पूरे तालाब में उसने जाल डाला, परंतु वो मछली नहीं फंसी। आप बताओ कि वो मछली क्यों नहीं फंसी उसने जाल में? वो कौन सी जगह थी वहां रहने पर मछुआरे के जाल से बचा जा सकता था? मछुआरा जब जाल फेंक रहा था तो जाल वह दूर फेंक रहा था, और मछली थी उसके पांव के पास, उसके चरणों के पास। जो मछली मछुआरों के चरणों के पास है वो तो बच गई, और जो मछली दूर थी वो फंस गई। इसका अर्थ यह निकलता है कि जो भगवान के चरणों में है वो माया के जाल में कभी नहीं फंसता, और जो भगवान से दूर जाते हैं वो माया के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सदा भगवान के चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि आप सदा भगवान के चरणों में रहेंगे तो आपको कौन नहीं परेशान कर सकता, माया भी नहीं। इसलिए आपको हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। भगवान की माया हर जाए तो कोई दुखी ही नहीं है। आप लोग जो रोते हैं बेटों के लिए, पैसों के लिए, वो आप नहीं रो रहे हैं, ये माया रुला रही है आपको। माया ने आपको अपना गुलाम बनाया है। जैसे शराब को पीने के बाद शराबी भांगड़ा और डिस्को एक साथ करने लगता है, बराबर ना? जो शराब पीते हैं वो भांगड़ा और डिस्को एक साथ करते हैं, यहाँ जाते जाते वहां चले जाते हैं। शराबी जब शराबी चलता है ना तो वो आदमी नहीं रहता, वो नहीं चलता खुद, उसे तो वो शराब चलाती है। और शराब की चाल वैसे ही है, लड़खड़ाती चलने वाली। और शराबी जो बोलता है वो शराबी नहीं बोलता। कौन बोलता है? बॉटल बोलती है वो, शराब की बॉटल। ये उसी प्रकार का एक माया का खेल है। इस प्रकार आपको माया खिलवाती है। इस माया में जो अपना है ही नहीं उसे आप अपना मान लेते हैं, अपना मानते चलते जाते हैं। जो भगवान थे उसे आपने कभी अपना माना ही नहीं। यही तो माया है। माया का बंधन टूट जाए तो आदमी जन्म और मृत्यु से बच जाए। माया बड़ी है, इसलिए जो जन्म है, इसलिए तो मृत्यु है। माया चली जाए तो तुम भी बड़े भगवान के प्रेमी बन न जाओ, तुम भी मीरा की तरह प्रेमी बन जाओ, तुम भी भक्त प्रहलाद बन जाओ। जिस पर माया अपना प्रभाव डालती है वो संसार में उलझाकर मर जाता है, और जब भगवान कृपा करते हैं तब माया का पर्दा हटता है। फिर वही ध्रुव और प्रहलाद जैसे हो जाते हैं। जब माया हटती है तो उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।